जब जंगल की हवाएं पेड़ों को जो झकझोर रही थीं, एक रहस्यमयी साधु अपनी कुटिया में बैठा अग्नि की लौ में अतीत के राज तलाश रहा था। उसका नाम आशी वशिष्ठानंद था और वह वर्षों से प्राचीन ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझने में लगा हुआ था। उस दिन उसके पास एक युवा शिष्य आरव आया, जो प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे पुराणों और मिथकों में छिपे संदेश सच में हमारे जीवन से जुड़े हैं या ये सिर्फ कल्पना है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, प्रत्येक कथा एक सत्य छुपाए हुए है। चलो, समुद्र मंथन। क्या तुम जानते हो, समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं थी। यह हमारे भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की जंग है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह ठीक वैसे ही होता है जैसे मंदराचल पर्वत को मत कर अमृत निकाला गया था। हर संघर्ष के बाद हमें कुछ सीखने को मिलता है, कभी अमृत तो कभी हलाहल। विष को शिव ने अपने गले में धारण किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ कड़वी सच्चाइयों को अपनाना ही पड़ता है। तो नारायण और गरुड़, लेकिन भगवान विष्णु ने गरुड़ को वाहन क्यों बनाया? एक पक्षी जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, वह किसी के अधीन कैसे रह सकता है? ऋषि ने समझाया, गरुड़ एक शक्तिशाली प्राणी था। वह स्वयं को किसी का दास नहीं मानता था, लेकिन जब उसने विष्णु के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, तब उसे वास्तविक स्वतंत्रता का एहसास हुआ। इसका अर्थ है कि जब हम अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की शरण में जाते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। 3. रावण का 10 सिर। रावण को हमेशा बुरा दिखाया जाता है, पर क्या तुमने सोचा है कि उसके 10 सिर का क्या अर्थ था? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, हिंसा और अज्ञानता के ये हमारे भीतर भी होते हैं। यदि हम इन पर काबू नहीं पाते, महाभारत का चक्रव्यूह, अभिमन्यु की मृत्यु को इतनी महिमा क्यों दी जाती है? वह तो केवल एक किशोर था। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना और फिर बाहर न निकल पाना, यह हमारे जीवन की कहानी है। हम दुनिया में कई बातें सीख कर आते हैं, लेकिन हर समस्या का हल हमें पहले से नहीं पता होता। हमें स्वयं अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपनी शक्ति को पहचान कर चुनौतियों से लड़ना होगा। अंतिम ज्ञानारव ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि मिथकों में केवल चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के सत्य छिपे हैं। ऋषि मुस्कराए, यही तो वास्तविक ज्ञान है पुत्र। कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होती है। और इस तरह अतीत की कहानियों में छुपे सत्य को समझने की यह यात्रा हमेशा के लिए आरव के हृदय में बस गई।